मानक जी, आपने जब बहस शुरू की तो लगभग 10-12 मिनट तक आपने जो एजेंडा लेके आज चले हैं उसको सत्य साबित करने के लिए 10-12 मिनट आपने बड़े प्रयास किए और बड़े उदाहरण भी दिए। नागालैंड का भी उदाहरण दिया, कई जगह उदाहरण दिए और हमारे एनसीपी के भाई ने आपके सारे बनाए हुए गुब्बारे की हवा निकाल दी, क्योंकि आपने नागालैंड में बीजेपी से अलायंस बताया। बीजेपी के वहां सरकार ही नहीं है। नहीं, बीजेपी तो नहीं कहा था। माहौल बना रहे थे। आप मेरा शो दोबारा देखिए, मैंने बीजेपी नहीं कहा था, मैंने नरेंद्र जी को भी नहीं टोका था। मैंने कहा था बीजेपी एनडीए की सरकार। आपने जो नहीं, शो देखिए दोबारा। हाँ, तो आपने जो सिनेरियो क्रिएट किया अपने पक्ष में, तो जिस तरह से आपने समझाया उसकी हवा इन्होंने 2 मिनट में अपने प्रबोधन में निकाल दी। मानक जी, ये जितने दल हम लोग हैं ना, ये लोकतांत्रिक दल है। शाह शहंशाह के तानाशाह के दल नहीं है। यहाँ पे मत भिन्न होते हैं, मन भिन्न हम लोग नहीं होते हैं। वहाँ पे नागपुर घराने से पर्ची आती है, उसके बाद हुआ हुआ करके शुरू हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो जैसे परिवार में भी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो किसी मुद्दे पे मत भिन्न होते हैं, लेकिन बाद में एक राय सबकी मिलकी हो जाती है, या जो भी निर्णय होता है सब लोग उसको मानते हैं। तो हमारे यहाँ परिवार से लेकर के हमारे जितने भी इस तरह से लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों को छोड़ के नागपुर वालों की, वो सब लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। लोकतंत्र में ये विचार सबके होते हैं और इन विचारों के ही कारण लोकतंत्र कहा जाता है, और इससे विचारों से के आदान प्रदान से ही लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो लेकिन जो एक बड़ा व्यापक कैनवस है, उस पे हम सब लोगों की राय एक है, हम सब लोग एक हैं। कोई नहीं, चिमटे से भी बीजेपी को कोई नहीं छूने जा रहा है। आप कभी ये जिक्र नहीं करते कि 4 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थीं, जो बीजेपी के ट्रेडिशनल एलायंस थी 20 साल तक, वो बीजेपी को छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि वहां पे शाह शहंशाह की तानाशाही है, वहां लोकतंत्र नहीं है। उनका लक्ष्य है कि छोटी दूसरी राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाए। ये हम रिकॉर्ड बोल चुके हैं इनके नेता लोग। तो लोकतंत्र में आप दूसरे दल को समाप्त करने की मनोकामना, इच्छा रखते हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपकी लोग मदद भी करें, तो ये नहीं होगा। अच्छा अखिलेश जी, देखिए मैं आप जो खरी खरी कहते हैं ना अखिलेश जी, आप खरी खरी कहते हैं और मैं इसके लिए आपका सम्मान करता हूं। लेकिन ये बताइए मुझे अखिलेश जी, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा आज, और ईमानदारी से कहिएगा अखिलेश जी, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी कहिएगा। कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। सवाल सुन लीजिए पहले पूरा सवाल बोलिए। आपने तो एजेंडा कह दिया इसे, मेरे इसमें कोई एजेंडा नहीं है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। ये शरद पवार जी के बयान, अजीत पवार के बयान, ये सारे के सारे बयान हमने नहीं दिए, हमने गठबंधन नहीं किया। लेकिन सवाल मेरा अखिलेश जी ये है आपसे, एक कांग्रेस नेता होने के नाते क्या आपको दुख नहीं हुआ अखिलेश जी? आप आहत नहीं हुए जब अदानी का मुद्दा, जो राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, गौतम अदानी में देश का योगदान शरद पवार दिखा रहे हैं? ईवीएम आप सवाल उठाते हैं, वो ईवीएम पर अलग राय लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं एपीएमसी के मार्केट में। ईमानदारी से कहिएगा, देखिए अखिलेश जी, क्या आपको दुख नहीं हुआ? आप चलिए, अब हो गया। देखिए सुनिए, देखिए आप यहीं पे आप अपनी विचारधारा का प्रकटीकरण कर रहे हैं, क्योंकि आप मन में मान बैठे हैं कि हम जो कह रहे हैं हर कोई वही सुनेगा और उसी लकीर पे चला गया। यही है तानाशाही सोच, जो आपकी सोच इस वक्त पूछ रहे हैं। हम इस सोच के नहीं हैं, मुंडे मथे भिन्ना, लेकिन लार्जर एस्पेक्ट पे हमारे साथ हैं। आप ये उम्मीद, हमने कहा ना हम लोकतांत्रिक दल हैं, हम नागपुर घराने से गवर्न नहीं होते हैं। हमारे यहाँ परिवार है, परिवार में मत भिन्न हो सकता है। वो भी जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं उस तरह से उन्होंने नहीं कहा था। फिर भी विचार अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है। हम लोग लक्ष्य पे एक हैं। ओके, लक्ष्य पे एक है। के शर्मा, उस पे पहुंचने के पहले उस पे 1 सेकंड